समय आ गया है दोस्तों देश के सारे 100 करोड़ वोटर्स तक पहुंचने का। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाने का। अब समय आ गया है दोस्तों देश के लोगों को मानसिक गुलामी से आजादी दिलाने का। ये सब करते समय याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज वीडियो बनाने का मकसद है कि हमें अपने हिंदुस्तान के संविधान को बचाना है दोस्तों। हमें अपने अधिकार को बचाना है दोस्तों। हमने अपने वतन अजीज के आईन को बचाना है दोस्तों। जिस आईन की वजह से हमें आज़ादी मिलती है, उस आईन को बचाना है दोस्तों। तो हम आप लोग को एक ऐसा वीडियो अभी दिखाएंगे जो कि सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। आप देखेंगे, उसको सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे दोस्तों। आप लोगों को हम एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि आप उस वीडियो को सुनकर और देखकर दांते उंगली चबाएंगे कि लोगों को कैसे दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है, लोगों को दिमाग में कैसे जहर भरा जा रहा है। हिंदू को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान को हिंदू के खिलाफ। लोकसभा का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी चुनाव हमारे हिंदुस्तान में शुरू हो चुका है। कितने राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और अभी हमारे राज्य में और बहुत सारे राज्यों में अभी बाकी है। तो हम आप लोग से अपील करना चाहते हैं कि इस इलेक्शन में अभी बीजेपी को हटाना जरूरी है दोस्तों। 10 साल हो चुके हैं, 10 साल बहुत होता है। तो 10 साल के बाद सरकार चेंज होनी चाहिए। नई सरकार आएगी तो नया उमंग आएगा और नई काम होगी। तो यहाँ सिर्फ मस्जिद मंदिर हो रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट में। तो आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने अगल बगल, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में सबको बताएं कि वोट हमें किसे देना है दोस्तों। अगर बीजेपी अबरी जीत गई तो इतना महंगाई बढ़ जाएगा कि आप चावल भी खरीदने से महरूम रह जाएंगे। मान लीजिए जो लोग बाहर कमा रहे हैं, जिनके पास नौकरी है, वो तो खरीद सकेंगे, लेकिन जो लोग मजदूर हैं, जो डेली के 300 का काम करते हैं, तो वो कैसे करेंगे, वो कैसे अपना पालन पोषण करेंगे। सिलेंडर का दाम देख रहे हैं कहाँ पहुंच गया, चावल का दाम देख रहे हैं, सब्जी का दाम देख रहे हैं, पेट्रोल का दाम देख रहे हैं, डीजल का दाम देख रहे हैं कहाँ पहुंच गया, कितना हाई हो गया। तो हम आप लोग से अपील करना चाहते हैं, अबरी बार नई सरकार दोस्तों, अबरी बार नई सरकार। देश बचाओ मोदी हटाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ दोस्तों। ध्रुव राठी ने, एक यूट्यूबर है, वो बहुत बड़ा यूट्यूबर है दोस्तों। उनके चैनल पर लगभग 20 मिलियन सब्सक्राइबर है और इस वीडियो को 2 से 3 दिन में लगभग 4 से 5 मिलियन लोगों ने देख लिया। और उनका मिशन है कि 100 करोड़ लोगों तक इस वीडियो को भेजना है। और जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा लोगों को दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है, लोगों के दिमाग में जहर भरा जा रहा है, उसे फेल करना है, उसे इस देश से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को मिटाना है दोस्तों। तो चलिए उस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मोदी की पूजा हो रही है, कर्नाटक में अरुण वार्निक पूजा कर रहे थे, अपना खून चढ़ाना चाह रहे हैं। स्पेशल पूजा कर रहे थे, गलती से उंगली कट गई उनकी। चढ़ाना चाह रहे थे कि गलती से उन्होंने अपनी उंगली काट दी। ये पीएम मोदी के इतने बड़े अपने घर के अंदर मोदी की मूर्ति, इन्होंने अपने घर के अंदर मोदी के लिए एक मंदिर भी बना दिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए इन चाची को, इन औरतों को देखिए। बीजेपी की सीट पर कुत्ता भी खड़ा होंगे तो उसे जिताएंगे। ये कुत्ता भी आएगा, उसको भक्त है, मोदी भक्त। और इन चाची को देखिए, 5,000 का सिलेंडर खरीदने के लिए तैयार है। 500 रुपए पेट्रोल लेंगे, 500 रुपए लीटर पेट्रोल ले लेंगे। बट मोदी सरकार अगेन 5,000 का सिलेंडर और 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार है। ये मान चुकी हैं कि मोदी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वोट मोदी को ही देंगी। एक आदमी बीजेपी सपोर्टर को चैलेंज कर रहा है कि वो एक अचीवमेंट गिना दे मोदी की, वो नहीं गिना पा रहा। अब बीजेपी का कोई ऐसा काम बताइए अच्छा जो सब बीजेपी को वोट दे। और पैंट उतारने के लिए तैयार है। जवाब नहीं है इसका। ये अपनी पैंट उतारने को भी तैयार हो जाता है मोदी के लिए, अपना प्यार जताने के लिए।
40-50 लोगों के बीच में चैलेंज दे रहा हूँ, उसका कच्चा भी फटा हुआ है, ये चेक करा दे। ये आपका पैंट उतरवाने के चक्कर में वोट दोगे बीजेपी को? अगर मेरा दे दोगे ना? चलो उतार दो, सर लगा लो। उतार दो मोदी जी के लिए। यूट्यूब रिपोर्टर प्रवीण गौतम ने ग्राउंड पर जाकर जब एक अंकल से बात करी इन्फ्लेशन को लेकर, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बनियान पहननी छोड़ दी। देखिए चाचा को बनियान पहनना छोड़ दिए। 10 साल से बनियान नहीं पहन रहा, ये देखो आप। पेट्रोल महंगी हो रही है तो साइकिल यूज करो, मोटरसाइकिल यूज मत करो। करनी शुरू कर देनी चाहिए। मतलब आम आदमी बाइक पे ना चले, साइकिल पे चले। तो किसी ने बनियान लोकतंत्र खतरे में है दोस्तों, हमें हम सबको मिलकर अपने लोकतंत्र को बचाना है दोस्तों। लेकिन फिर भी कुछ लोग इसलिए अपना वोट बदलने वोट डाले तो अच्छी जगह डाले, इस मोदी जो सपोर्ट का देखो क्या कहना। अपना लोकतंत्र को बचाए दोस्तों। अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पढ़ा लिखा होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमें अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कुछ लोग तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। आप लोगों को ये बातें सुनकर शायद हंसी आ रही हो, ये चीजें फनी लग रही हो, लेकिन मेरी राय में ये एक बहुत ही शॉकिंग चीज है कि कैसे देश में हजारों लाखों लोगों का इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया गया है। कुछ साल पहले मैं ऐसे लोगों का मजाक बनाया करता था, इन्हें अंधभक्त बुलाकर, लेकिन काफी टाइम से मैंने ये अंधभक्त शब्द भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ये हमारे ही देश साथ में मिलकर काम करना होगा दोस्तों। लेकर जाना है तो साथ में मिलकर काम करना होगा। जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था, समाज में किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं हो सकता, ना हिंदू मुसलमान के बीच, ना ब्राह्मण दलित के बीच। हमें यूनाइटेड रहना होगा दोस्तों। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें यूनाइटेड रहना होगा। इन लोगों का मजाक उड़ाने से इनमें कुछ सुधार नहीं आएगा। अपने आसपास के लोगों को समझाना होगा दोस्तों हमें। कैसे ये मानसिक गुलाम बने। जानते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मैं बोला था ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है। यूनिवर्सिटी, सही सुना आपने। शायद गोदी मीडिया के गोदी मीडिया तो खतरनाक है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कम है। को भी कुछ क्रेडिट जरूर जाता है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यहाँ सबसे बड़ी जिम्मेदार है। व्हाट्सएप पर जो खेल खेला जाता है ये सही में अलग लेवल का है। मोहम्मद आजम को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेज भेजने के कारण मार दिया गया है। 50 लोगों के मॉब के द्वारा मार दिया गया था, क्योंकि व्हाट्सएप पर एक बच्चे का किडनैपर था कि वो बंदा लेकिन चाहिए। मालूम नहीं था कि कौन भेजा। वही चीज जो पालघर के केस में हुई थी। लेकिन यहाँ क्योंकि सरकार और पुलिस ने एक्शन लिया तो 25 लोग जो उस भीड़ का हिस्सा थे एक्चुअली में वो मैसेज और पता लगाया जाता है कि किसी और ने भेजा था, मार किसी और दिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज फैलाया गया, उस ग्रुप के एडमिन को भी अरेस्ट किया गया। तो सरकार चाहे तो इस झूठों की फैक्ट्री को तुरंत बंद कर सकती है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो आग लगाए तो उसे कौन बुझाए। जब इस व्हाट्सएप माफिया को चलाने वाला खुद बीजेपी IT सेल है तो बीजेपी की सरकार उसे क्यों रोकेगी? सिंगापुर के एक न्यूज चैनल ने हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी जिसमें उन्होंने देखिए ये बीजेपी IT सेल का एम्प्लॉय है दोस्तों। उसका क्या कहना था? मेरा नाम अनिल कुमार, मैं बीजेपी IT सेल में काम करता हूँ। एक टीम होती है कमेंट सेक्शन में जो कमेंट करती है और हमारा मेन काम उन्हीं के कमेंट सेक्शन में जाके डिफेम करते हैं, अपलोड करते हैं, उन्हीं के कमेंट सेक्शन में हम जाके उनको डिफेम करते हैं। ये माफिया केरला स्टोरी दोस्तों किया जा रहा है। हाल ही में एक झूठी प्रोपेगेंडा फिल्म आई थी केरला स्टोरी नाम से। इस फिल्म में कहा गया था 32,000 हिंदू और 3 लड़कियां जाके ISS को ज्वाइन किया और यहाँ 32,000 बताया जा रहा है। देखिए कितना का डिफरेंट है। प्रोपेगेंडा को डिबंक करते हुए झूठ पकड़े जाने के बाद फिल्म बनाने वाले लोगों ने खुद कहा कि इनके पास कोई सोर्सेज नहीं थे अपने क्लेम को बैकअप। 3 था दोस्तों, मैं बताया ना, एक झूठा नंबर था और असली फिगर यहाँ पर सिर्फ 3 था। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिल्म के प्रोड्यूसर को कहा कि फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर चलाया जाए। झूठी कहानी पर फिल्म बन रही है, अकाउंट है, यानी ये कहानी असली नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस झूठे नफरतखोर प्रोपेगेंडा को प्रमोट किया अपनी इलेक्शन स्पीच में। आतंकी साजिश पर देखिए ये झूठी कहानी पर बनी हुई फिल्म को हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर प्रचार कर रहे हैं। मैं बार बार PM मोदी को कहता हूं थोड़ी मर्यादा रखिए, क्योंकि आपकी हरकतें देखकर हमें सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील होती है। लेकिन अब इस फिल्म को दूरदर्शन पे भी स्क्रीन किया गया। होम मिनिस्टर अमित शाह भी अपने एक भाषण में खुद की तारीफ कर रहे थे कि कैसे उनके बीजेपी देखिए हिंदुस्तान के गृह मंत्री होम मिनिस्टर को पूरे देश में फैलाने की क्या कह रहे हैं, सुनिए इनकी बात को गौर से। ये तो ऐसे तड़ी पार भी हैं, गुजरात से इनको तड़ी पार घोषित कर दिया गया था। तो जब प्रधानमंत्री मोदी और सरकार इन माफियों के पीछे है तो उन्हें डर किस बात की? इस माफिया को किसी ने रोका नहीं, इसलिए अब ये एक हैवान बन चुका है। जो कहा जा रहा है गाय के गोबर में ऑक्सीजन होता है दोस्तों, झूठ फैलाए जाते हैं। सुनिए, गाय ऑक्सीजन देती है। गाय के पेशाब में
पीने से लंग के फायदा होता है। सच बात तो यह है कि इन लोगों ने कोई स्क्रिप्चर्स पढ़े ही नहीं हुए। किसी भी वेद में कहीं लिखा हो कि भाई हवन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है या गाय ऑक्सीजन देती है, कोई सबूत नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर। हवन तो एक फेथ है ना। में ही मेंशन किया गया है। हवन का मतलब क्या है? वो एक प्रेयर है जो लॉर्ड अग्नि जरूर राठी भी अपना शादी में हवन कराया। नहीं हूँ, मैंने खुद अपनी शादी में हवन कराया था। मैं इस झूठ के खिलाफ हूँ जो आईटी सेल और इनका व्हाट्सएप माफिया फैलाता है लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों के माइंड्स को स्विच ऑफ करने के लिए। ये चाहते हैं कि आप लॉजिकल और साइंटिफिक रीजनिंग अपने दिमाग की बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि उसके बिना इनके जाल में फंसना बहुत मुश्किल है। देखिए रिसर्च का बजट कितना कम कर दिया इन लोगों ने। लेकिन हमारी सरकार का जो रिसर्च का बजट है उसे देखा है कभी? साइंस और रिसर्च में एंथुसियास्ट और साइंटिस्ट कम कर रहे हैं पैसे को। कम एलोकेशन क्यों की जा रही है? इजराइल इतनी सी छोटी कंपनी 2021 देश है, इतनी छोटी देश है। 5.55% अपने जीडीपी का 5% यूज करे। हमारा कंपनी जीडीपी का 0% जीडीपी इस पर खर्च किया, लेकिन इंडिया में सिर्फ 0.65% जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया गया। व्हाट्सएप उन लोग पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के मामले में पढ़ते ही नहीं। स्पेंडिंग बढ़ा देनी चाहिए इंडिया, ताकि और चीजें रिसर्च कर पाए। हमारे देश में जो साइंटिफिक प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है वो इंप्रूव हो पाए, और जब ऐसा हो तो हम प्राउड फील करें। नहीं, सुनिए दोस्तों, सुनिए क्या हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में। अगर ऐसे प्रधानमंत्री और 10 साल रहे तो हिंदुस्तान कहाँ चला जाएगा। फील्ड में, ताकि हम तुम पर गर्व कर सके। अब कहा जाता है नहीं नहीं इतना लंबा प्रोसेस क्यों, अब तो सीधा 2 व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज आ गए हैं। इधर दोनों बाप बेटे दोनों गर्व में दोस्तों। गर्व करो अपने ऊपर, अपना दिमाग नहीं लगाने का। गर्व में कंडीशन केवल एक है कि अपना दिमाग मत लगाना। सवाल खूब सारा गर्व, प्राइड दोस्तों। यहाँ आपको मिलेगा खूब सारा गर्व। इस माफिया के 2nd, 3rd और 4th डिपार्टमेंट को गहराई से इस माफिया को धजिया उड़ा देंगे दोस्तों, हम सब मिल करके। पूरा टूर खत्म होगा, हम इस माफिया की धजिया उड़ा देंगे। लेकिन बाकी वीडियोस का ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी से ही हम अपना काम शुरू कर ईट से ईट बजा दे दोस्तों। साथ में मिलकर इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 10,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। मैंने सुना है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं। 10,000 के आसपास लोग हैं, 150 करोड़ है। लेकिन हम लोग दोस्तों साथ में मिलकर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। बीजेपी आईटी सेल वाले तो मजदूरी के लिए काम करते हैं, कुछ चंद पैसे। हमने अपने वतन अजीज से प्यार है दोस्तों। काम करते हैं क्योंकि हमें भारत माता से प्यार है। हम लोग अपने देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और अपने देशवासियों को इस 100 करोड़ मिशन अचीव करेंगे दोस्तों। 1 करोड़ लोग मिलकर मिशन 100 करोड़ अचीव करेंगे। इनके माफिया के जो कुछ हजार मैसेजेस व्हाट्सएप पर सर्कुलेट करते रहते हैं, इंशाल्लाह लोग मिलकर इस बार नई सरकार, इंशाल्लाह इस बार नई सरकार ऐसी आंधी लेकर आएंगे कि इनके व्हाट्सएप माफिया का नामो निशान मिट जाएगा अगले 1 महीने में। जो सच्चाई के लिए लड़ता है इन लोग उनको बैन करते ही हैं। की कोशिश करते हैं, तो बैकअप के तौर पर मेरी iOS और एंड्रॉइड ऐप स्टोर्स पर एक ऐप है, ध्रुव राठी ऐप है। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे बैकअप के तौर पर डाउनलोड करो ताकि मैं आप तक हमेशा संदेश पहुंचा पाऊं। ये ऐप अपने आप में एक व्हाट्सएप चैनल की तरह काम करेगी, जहां पर मैं मैसेजेस भेजूंगा और आप उन मैसेजेस को सीधा फॉरवर्ड कर सकते हो अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स को। स्टेप 4, आप लोग भी कैमरा उठाओ और 1-1 मिनट के शॉर्ट वीडियोस बनाने शुरू करो उनके झूठ पकड़ते हुए। मैं अकेले 1 हफ्ते में कितने वीडियोस बना सकता हूं इसकी लिमिट है, लेकिन अगर आप खत्म की जा सकते हैं दोस्तों, तो इनके झूठों की फैक्ट्री पूरी तरीके से हर जगह शेयर कीजिए अपने वीडियो को। अपने वीडियोस को इंस्टाग्राम #मिशन 100 करोड़ करो, हैशटैग इस्तेमाल करो मिशन 100 करोड़। इस हैशटैग के जरिए मैं आपके वीडियोस को ढूंढ पाऊंगा और आपके भी वीडियोस को अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर करूंगा। वोट तो जरूर कीजिए दोस्तों, अगर कहीं भी है तो वोट देने जाइए, अपना बूथ पर वोट देने जाइए। अब समय लेकिन बीजेपी को रोकना है अपनी वोटर्स तक पहुंचने का। संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचाओ। मानसिक गुलामी से आजादी दिलाने का दोस्तों, लोगों को मानसिक गुलामी से आजादी दिलाने का। ये सब करते समय याद रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर को। याद रखना कि देश के लोकतंत्र को बचाना हमारा धर्म है। जय हिंद दोस्तों। देखे ना कितना शानदार समझाया है इस वीडियो में, इस ब्लॉग में ध्रुव राठी ने। तो चलिए हम सब मिलकर इन्हें साथ दे, इनके मिशन को कामयाब बनाए। अबरी बार नई सरकार, बीजेपी को रोकना है। अबरी बार नई सरकार दोस्तों। तो अपने अपने बूथ पर जाइए, वोट दीजिए और दूसरों से दिलवाइए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो और सभी के साथ पहुंच सके। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगला ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।